नमस्कार साथियों, जीसी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस चुनावी महापर्व में लगाए गए सभी मतदान पदाधिकारियों को मैं गुरुचरण यादव हार्दिक अभिनंदन व वंदन करता हूँ। मित्रों, ऐसे तो आप सबों को अनेकों चुनाव कराने का अनुभव प्राप्त है, परंतु चुनाव पूर्व निर्वाचन आयोग के माध्यम से मतदान पदाधिकारियों के लिए विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण आयोजित कराई जाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य सभी मतदान पदाधिकारियों को उनके कार्य दायित्वों से अवगत कराना तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों को आप तक पहुंचाना है। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में मॉक पोल तथा वास्तविक मतदान से पूर्व स्लिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। मित्रों, आज मैं आपको वास्तविक मतदान शुरू करते समय होने वाली गतिविधियों की जानकारी दूंगा, साथ ही मतदान पदाधिकारियों के कर्तव्यों की भी जानकारी दूंगा। आज का वीडियो पीठासीन पदाधिकारी के साथ साथ सभी मतदान पदाधिकारी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक मतदान को शुरू करते समय हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहला, सभी मतदान अधिकारी तथा पोलिंग एजेंट निर्धारित स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी पीओ का घोषणा पार्ट 1 को भरकर उसमें पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर ले लेंगे और खुद भी अपना हस्ताक्षर और मोहर लगा देंगे। उसके बाद ठीक 7 बजे मतदान शुरू करते समय घोषणा को जोर से पढ़ेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित समय अर्थात 7 बजे कंट्रोल यूनिट को ऑन कर देना है और एक बार पुनः टोटल बटन को दबाकर चेक कर लेना है कि कुल मत 0 है। तीसरा, मतदाता रजिस्टर 17A के प्रथम पंक्ति में लिखना है कि कंट्रोल यूनिट का टोटल वोट चेक किया और उसमें 0 मत पाया। इसके ठीक नीचे पीओ तथा P1 हस्ताक्षर करेंगे। चौथा, सभी मतदान अधिकारी अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे और पीठासीन पदाधिकारी ऐसे स्थान पर बैठ जाएंगे जहां से वे सभी पर नजर रख सके। साथ ही आवश्यक प्रपत्र को भी भरते जाएंगे। पांचवा, अगर 7 बजे कोई मतदाता उपस्थित ना हो तो वहां पर उपस्थित पोलिंग एजेंट या बीएलओ से कह के उसे अपना मत डालने के लिए कहना है। मित्रों, अब हम मतदान अधिकारियों के कर्तव्य की चर्चा करेंगे, अर्थात मतदान के समय P1, P2 तथा P3 के क्या कार्य होंगे। प्रथम मतदान अधिकारी अर्थात P1। मित्रों, P1 मतदाता सूची के चिन्हित प्रति के प्रभारी होते हैं। इन्हें निम्नांकित कार्य करना है। पहला, मतदाता का पहचान करना। मित्रों, मतदाता सबसे पहले P1 के पास आता है, इसलिए P1 का कर्तव्य है कि वे सही मतदाता की पहचान करें। इसके लिए वे सबसे पहले मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली को चेक करेंगे। उसके बाद मतदाता द्वारा लाए गए इपिक या फोटो युक्त पहचान पत्र से उनकी पहचान करेंगे। दूसरा, पहचान होते ही ऊंची आवाज में मतदाता का नाम एवं क्रमांक पुकारेंगे ताकि P2 के साथ साथ पोलिंग एजेंट भी सुन सके। तीसरा, मतदाता सूची में नाम एवं क्रमांक वाले बॉक्स में लाल पेन से एक तिरछी रेखा खींचेंगे। याद रहे,
पुरुष मतदाता के लिए सिर्फ तिरछी रेखा खींचना है। महिला मतदाता के लिए तिरछी रेखा के साथ साथ मतदाता क्रमांक में गोल घेरा लगाना है और ट्रांसजेंडर के लिए तिरछी रेखा के साथ साथ मतदाता क्रमांक के बगल में स्टार बना देना है। चौथा, मतदाता सूची में अंकित पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर की संख्या के अनुरूप नंबरिंग चार्ट रखेंगे और उसे काटते जाएंगे ताकि तीनों की संख्या अलग अलग तुरंत बताया जा सके। द्वितीय मतदान अधिकारी अर्थात पीटू। मित्रों, पीटू 3 चीजों के प्रभारी होते हैं। इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। सर यानी कि पीटू के कार्य को देखते हुए हमने उसे सर कहकर सम्मानित किया है। तो चलिए समझते हैं कि सर क्या है। मित्रों, सर में 3 लेटर्स है, SIR अर्थात S फॉर स्लिप यानी वोटर स्लिप, जिसे हम हिंदी में मतदाता पर्ची कहते हैं। I फॉर इंडेलिबल इंक, जिसे हिंदी में अमिट स्याही कहा जाता है। और R फॉर रजिस्टर अर्थात मतदाता रजिस्टर 17A। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि पीटू किन किन चीजों के प्रभारी होते हैं। मित्रों, जब मतदाता P1 के बाद P2 के पास आता है तो P2 को निम्नांकित कार्य करने पड़ते हैं। पहला, मतदाता द्वारा लाए गए पहचान पत्र को लेकर मतदाता रजिस्टर 17A में उसके विवरण को भरना तथा मतदाता का हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान लेना। मित्रों, मतदाता रजिस्टर में 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में मतदाता सूची के अनुसार मतदाता का क्रमांक, तीसरे में मतदाता द्वारा लाए गए पहचान पत्र की एंट्री, चौथे में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना है तथा 5वां कॉलम अभियुक्ति का है जो विशेष परिस्थिति में भरा जाएगा। मित्रों, तीसरे कॉलम की एंट्री करते समय ध्यान देना है कि यदि कोई मतदाता वोटर कार्ड लेकर आता है तो उसके कॉलम में सिर्फ एपिक लिखना है और इसके अलावा ECI द्वारा निर्धारित कोई अन्य पहचान पत्र लाता है तो उस पहचान पत्र की एंट्री के साथ साथ उसके अंतिम 4 अंक को भी लिखना है। दूसरा, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में नाखून वाले भाग पर अमिट स्याही लगाना। तीसरा, मतदाता पर्ची में क्रम संख्या तथा मतदाता क्रमांक भरकर P2 अपना लघु हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद उस पर्ची को मतदाता को देंगे और उसे P3 के पास भेज देंगे। याद रहे, कोई मतदाता 17A में सारा एंट्री होने के बाद वोट देने से इनकार करता है तो उसके अभियुक्ति कॉलम में लिखना है वोट देने से इनकार किया और बगल में PO अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तृतीय मतदान अधिकारी अर्थात P3। मित्रों, P3 कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। इन्हें निम्नांकित कार्य करना पड़ता है। पहला, मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त करते हुए अंगुली पर लगे अमिट स्याही की जांच करना। अगर अमिट स्याही ना लगा हो तो लगा देना है। दूसरा, CU में बैलेट बटन दबाने के बाद मतदाता को मतदान कक्ष में एंट्री देना। यदि मतदाता वोटिंग से अनभिज्ञ है तो उसे BU के सांकेतिक चित्र से समझा देना है, लेकिन मतदान कक्ष में नहीं जाना है। तीसरा, CU के बिजी लैंप तथा उसके आवाज पर ध्यान देना। मित्रों, याद रहे, जब तक बिजी लैंप बुझे नहीं तब तक दूसरे मतदाता को मतदान कक्ष में एंट्री नहीं देना है। चौथा, मतदाता पर्ची को क्रमवार 50-50 का बंडल बनाकर रखना। पांचवा, पीठासीन पदाधिकारी के कहने पर कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर चेक करना कि कुल मत
कितना है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि पीठासीन पदाधिकारी के साथ साथ P1, P2 और P3 को अपने कर्तव्यों की जानकारी हो गई होगी। अगर कहीं कॉन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कॉन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आज यहीं तक। इसके अगले भाग को बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।